सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी बच्चों? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं एक बार फिर से आपके सामने 12th क्लास का वो लेसन जिसका नाम था द लास्ट लेसन, उसके क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। आशा करता हूं कि सभी बच्चों ने वो लेसन अच्छी तरह से सुना होगा और बढ़िया तरह से तैयारी कर ली होगी, क्योंकि जब तक आपकी स्टोरी समझ में नहीं आएगी तब तक क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएंगे बच्चों। देखिए, हमारा उद्देश्य यह है कि बच्चों के पास में चीजें बड़े ही आसान तरीके से पहुंचे तो वो बड़े आराम से समझ लेते हैं। और ये बहुत बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है उन बच्चों के लिए जो स्कूल में नहीं समझ पाते हैं, या स्कूल में जिनके में टीचर नहीं है, या जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो चलिए, समय को ना बर्बाद करते हुए चलते हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने तैयार किए हैं तो उनकी तरफ चलेंगे सभी। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड? फ्रेंच ने क्या आशा की थी? टू बी प्रिपेयर्ड, तैयार करने की, विद, फॉर स्कूल दैट डे। व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड, यानी स्कूल उस दिन फ्रेंच को क्या चीज तैयार करने के लिए दिया गया था? फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड, फ्रेंच से आशा की गई थी, टू बी प्रिपेयर्ड, तैयार करने की, विद पार्टिसिपल्स, क्या नियम दिए गए थे उसे लर्न करने के लिए? पार्टिसिपल नियम दिए गए थे उसके टीचर एमएमएल के द्वारा। ऑन दैट डे, उस दिन। हिज टीचर, उसका जो टीचर था एमएमएल, हैड सेड, उन्होंने कहा था, दैट की ही वुड आस्क द स्टूडेंट्स क्वेश्चंस, यानी कि वो विद्यार्थियों से क्वेश्चंस पूछेगा, वह विद्यार्थियों से क्वेश्चंस पुट अप करेगा ऑन पार्टिसिपल्स। टॉपिक कौन सा था बच्चों? टॉपिक था पार्टिसिपल, यानी एमएमएल ने पार्टिसिपल टॉपिक के ऊपर बच्चों को वर्क दिया था कि पार्टिसिपल टॉपिक के ऊपर यानी कि क्वेश्चन उनको लर्न करके आने थे, वो टॉपिक उनको याद करके आना था ऑन दैट डे, उस दिन। बट फ्रेंच हैड नॉट प्रिपेयर्ड, लेकिन फ्रेंच ने उस लेसन को याद नहीं किया था, उसे बिल्कुल भी कुछ आता ही नहीं था फ्रेंच लड़के को, तो उसने उस टॉपिक को याद नहीं किया था। ही एक्सपेक्टेड, उसने आशा की थी, दैट की हिज टीचर, उसका अध्यापक, वुड स्कॉल्ड हिम। स्कॉल्ड क्या होता है बच्चों? स्कॉल्ड होता है, मैंने बताया था आपको, डांटना। उसके अध्यापक ने उस दिन उसे यानी फ्रेंच ने आशा की थी, फ्रेंच ये सोच रहा था कि उसका अध्यापक उसे डांटेगा। किसको डांटेगा? फ्रेंच को डांटेगा। कौन से टॉपिक के ऊपर? पार्टिसिपल टॉपिक के ऊपर, यानी पार्टिसिपल टॉपिक दिया गया था। किसको दिया गया था? बच्चों को लर्न करने के लिए। किसके द्वारा दिया गया था? एमएमएल के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस? फ्रेंच ने क्या चीज देखी? फ्रेंच ने क्या चीज देखी? दैट वॉज अनयूजुअल, जो कि अनयूजुअल थी, असाधारण थी, अबाउट द स्कूल दैट डे, उस दिन। फ्रेंच ने ऐसी क्या बात देखी थी जो स्कूल के बारे में जो असाधारण सी लग रही थी उसे? फ्रेंच नोटिस्ड दैट, फ्रेंच ने नोटिस किया, फ्रेंच ने देखा, दैट की देयर वॉज समथिंग अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे, उस दिन फ्रेंच को स्कूल के बारे में बहुत सी असाधारण सी बात लगी। फ्रेंच को उस दिन स्कूल की बारे में जो असाधारण सी बात क्या लगी? यूजुअली, आमतौर पर, देयर वॉज अ ग्रेट बजल, बजल होता है बेटा शोर शराबा, यानी कि आमतौर पर शोर शराबा होता था जब स्कूल शुरू होता था। व्हेन द स्कूल बिगिन, जब जब भी स्कूल शुरू होता था तो शोर शराबा हुआ करता था। द नॉइज, वो जो शोर था, कुड बी हर्ड, सुना जा सकता था। कौन सा शोर?
बच्चों के द्वारा जो शोर किया जाता था स्कूल में, जब भी कोई स्कूल लगता है तो मॉर्निंग टाइम में वो आवाज आती रहती है। द नॉइज कुड बी हर्ड, वो शोर सुना जा सकता था। इन द स्ट्रीट, कहां पर? गली में। बट ऑन दैट डे, लेकिन उस दिन, एवरीथिंग वॉज एज स्टिल एज संडे मॉर्निंग, यानी उस दिन हर चीज ऐसे शांत थी। स्टिल मीन्स क्या होता है? शांत। स्टिल मीन्स क्या होता है बच्चों? शांत होता है। यहां शांत लिख देते हैं। यानी उस दिन हर चीज ऐसे शांत थी जैसे कि संडे की सुबह। आपने देखा होगा कि संडे की जो सुबह होती है उस दिन स्कूल लगता नहीं है, और बिल्कुल जो स्कूल का माहौल होता है वो बिल्कुल शांत रहता है। सो मीन्स इसलिए, इट वॉज क्वाइट। क्वाइट मीन्स क्या होता है बच्चों? क्वाइट मीन होता है बिल्कुल, अनयूजुअल, असाधारण। तो इसलिए बिल्कुल असाधारण लग रही थी बात। एंड सरप्राइजिंग, सरप्राइजिंग क्या होता है? हैरान करने वाला। टू फ्रेंच, फ्रेंच को उस दिन वो चीजें असाधारण और हैरान करने वाली दिखाई दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट चेंजेस, क्या बदलाव, डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से जो आदेश आया था उससे क्या बदलाव आए थे? क्या बदलाव आए थे, बदलाव का कारण बना था? इन द स्कूल दैट डे, बर्लिन से आया हुआ आदेश के कारण स्कूल में क्या चेंजेस आए थे, क्या चेंजेस हुए थे? ये कह रहा है कि द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन सेड दैट, बर्लिन का जो आदेश था उसमें यह कहा गया था दैट ओनली जर्मन, केवल और केवल क्या? जर्मन वुड बी टॉट, पढ़ाई जाएगी। इन द स्कूल्स, स्कूलों में, ऑफ अल्सैस एंड लॉरेन, यानी बर्लिन से जो आदेश आया था उसमें यह कहा गया था कि अल्सैस और लॉरेन के स्कूलों में केवल और केवल जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। दैट ऑर्डर कॉज्ड, वो जो आदेश था वो कारण बना अलॉट ऑफ डिस्मे, डिस्मे होती है खलबली मच गई थी, ठीक है, असंतोष फैल गया था। इन द स्कूल, स्कूल में, दैट डे, उस दिन उस ऑर्डर के कारण स्कूल में बेचैनी फैल गई थी, बेचैन हो गए थे सभी लोग। इट अपसेट, इसने अपसेट कर दिया था द स्टूडेंट, एज वेल एज होता है और, दियर टीचर, उनके अध्यापक को। यानी ये जो ऑर्डर आया था बर्लिन से, इसने अध्यापकों के साथ साथ बच्चों को भी अपसेट कर दिया था, परेशान कर दिया था। एम हेमेल, एम हेमेल टोल्ड, एम हेमेल ने कहा दैट की द स्टूडेंट्स, एम हेमेल ने विद्यार्थियों से कहा दैट इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन दैट डे, यानी एम हेमेल सर ने कहा था बच्चों से कि बच्चों आज ये मेरा फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है। द न्यू टीचर, नया अध्यापक, वुड कम, आएगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन आएगा, ठीक है, नया टीचर अगले दिन आएगा। ही वुड टीच, वो पढ़ाएगा, देम, उनको, जर्मन, और वो उनको जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट हैड बीन पुट अप, क्या चीज लगाई गई थी? ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के ऊपर। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? बुलेटिन बोर्ड होता है जहां से हमें पूरे शहर, पूरे देश की जो खबरें हैं वो सुनने के लिए मिलती हैं, और बुलेटिन बोर्ड होता है वहां पर सारी चीजों को छाप दिया जाता है। तो उस दिन वहां पर क्या चीज छपी हुई थी, क्या चीज लगाई हुई थी? जब फ्रेंच स्कूल जा रहा था तो वो टाउन हॉल के पास से जैसे ही गुजरा था तो वो बुलेटिन बोर्ड की तरफ उसने देखा। बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो व्यक्ति थे बहुत खड़े हुए थे, और भीड़ बहुत ज्यादा थी वहां पर। ऑन हिज वे टू स्कूल, स्कूल जाते समय, स्कूल के रास्ते में, ही पास्ड बाय द टाउन हॉल, वो कहां से गुजरा? वो टाउन हॉल के पास से गुजरा। देयर वॉज अ क्राउड, क्राउड क्या होती है बच्चों? क्राउड होती है भीड़। देयर वॉज अ क्राउड,
वो भीड़ थी बिफोर द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या थी, भीड़ लगी हुई थी। देयर वॉज अ नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड, और जो बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगा हुआ था, एक नोटिस लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था, नोटिस लगा हुआ था दैट की फ्रेंच लैंग्वेज, कौन सी भाषा, फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा वुड बी टॉट नो मोर, यानी फ्रेंच लैंग्वेज अब और नहीं पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स, स्कूलों में। तो कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। कौन सी लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, यानी फ्रेंच लैंग्वेज अब नहीं पढ़ाई जाएगी। कहां पर, अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में। द ऑर्डर हैड कम, आदेश आ चुका था, फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से, बर्लिन क्या थी, बर्लिन पर्सिया की राजधानी थी, कैपिटल थी। तो वहां से आदेश आ चुका था दैट की ओनली जर्मन, केवल और केवल जर्मन लैंग्वेज वुड बी टॉट, पढ़ाई जाएगी, इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, स्कूल यानी अल्सेस और लॉरेन के जितने भी स्कूल थे, अल्सेस और लॉरेन जो कि फ्रांस के दो जिले थे, अब यहाँ के जितने भी स्कूल थे उन सभी में केवल और केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, क्योंकि पर्सिया का यानी जर्मनी ने अटैक कर दिया था फ्रांस पर, और उसके दो जिले अपने कब्जे में कर लिए थे, इसलिए वहां पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग, फ्रेंच की कैसी भावनाएं थी, अबाउट एम हेमेल, एम हेमेल के बारे में, एंड द स्कूल चेंज, यानी स्कूल में जो बदलाव आ रहे थे, और एम हेमेल सर के बारे में उसकी क्या सोच थी, क्या भावनाएं थी। एम हेमेल क्या यानी फ्रेंच क्या सोच रहा था, एम हेमेल सर यानी जो 40 साल से उस स्कूल में पढ़ा रहे थे, कितने साल से, 40 साल से अपनी सेवा दे रहे थे। एमएमएल सेड, एमएमएल सर ने कहा दैट की इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, कि बच्चों ये फ्रेंच भाषा का उनका अंतिम पाठ है। कौन सा पाठ है, अंतिम पाठ है। द न्यू टीचर, नया अध्यापक, वॉज कमिंग, आ रहा था, द नेक्स्ट डे, यानी नया अध्यापक अगले दिन आ रहा था। नाउ फ्रेंड्स, अब जो लड़का जो फ्रेंच था, जो नैरेटर है इस कहानी का, बिकेम, हो गया सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल क्या होता है बच्चों, सेंटिमेंटल होता है भावुक हो जाना, यानी जो लड़का था फ्रेंच, इस बात को सुन करके, कौन सी बात, कि अब उनको फ्रेंच लैंग्वेज और ज्यादा नहीं पढ़ाई जाएगी, इस बात को सुन करके वो बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल हो गया, भावुक हो गया। ही न्यू वेरी लिटिल अबाउट फ्रेंच, उसे फ्रेंच भाषा के बारे में बहुत ही कम ज्ञान था, बहुत ही कम जानता था वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। बट, परंतु सडनली, अचानक, ही डेवलप्ड अ स्ट्रेंज फैसिनेशन, लेकिन अचानक से उसके अंदर एक अजीब सा फैसिनेशन, फैसिनेशन होता है आकर्षण, आकर्षण पैदा हो गया, दिस लैंग्वेज, इस लैंग्वेज के लिए, किस लैंग्वेज के लिए, फ्रेंच लैंग्वेज के लिए अचानक से उसमें एक अजीब सा आकर्षण पैदा हो गया। ओनली अ वाइल एगो, ओनली अ वाइल एगो मीन्स कुछ समय पहले, कुछ समय पहले, हिज बुक्स, उसकी किताबें, सीम्ड, लगती थी, अ नॉनसेंस, नॉनसेंस क्या होता है बच्चों, बकवास लगती थी, यानी उस फ्रेंच लड़के को कुछ समय पहले वो जो फ्रांस की जो बुक थी, फ्रेंच लैंग्वेज की जो बुक थी, वो उसे बकवास लगती थी। बट, परंतु, नाउ, अब, दीज वर, ये जो किताबें थी, हिज ओल्ड फ्रेंड्स, अब ये जो किताबें थी अब उसकी क्या बन चुकी थी, पुरानी दोस्त बन चुकी थी। कौन सी दोस्त बन चुकी थी बच्चों, पुरानी दोस्त बन चुकी थी। एम हेमेल, एम हेमेल, अब एम हेमेल, यानी एम हेमेल एक स्ट्रिक्ट टीचर थे, फ्रेंच बहुत ज्यादा डरता था उनसे। जब फ्रेंच को ये पता चला कि एमएमएल सर जा रहे हैं और फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई नहीं जाएगी, तो उसे फ्रेंच लैंग्वेज से भी प्यार हो गया और एमएमएल सर से भी लगाव हो गया। अब वो सारी बातों को भूल गया फ्रेंच, कि एमएमएल सर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर थे और बहुत ज्यादा डांटा करते थे। अब
वो उनसे ये चाहता है कि ये सर ना जाएं। एमएमएल वॉज गोइंग अवे, ये बात कौन सी बात कि एमएमएल सर जा रहे थे। द आइडिया, ये विचार, दैट ही वुड नेवर सी, कि वो कभी भी नहीं देख पाएगा, टीचर, उस अध्यापक को, अगेन, दोबारा, वॉज पेनफुल टू हिम, उसे बहुत ज्यादा दर्द ना के बात लगी, यानी बहुत ज्यादा दुख इस बात ने उसके अंदर पैदा कर दिया कि एमएमएल सर जा रहे हैं। ही इवन वह यहां तक कि फॉरगेट, भूल जाता है, फॉरगेट मींस भूलना, यहां तक कि वह भूल जाता है हाउ क्रैंकी एमएमएल वॉज, कि एमएमएल सर कितने ज्यादा सन की टाइप के थे, और मतलब टेम्पर्ड टाइप के, टेम्पर्ड होता है तो गुस्सा आ जाता हो इंसान को, तो वो सारी चीजों को भूल जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। बैकग्राउंड क्या होता है बेटा, पृष्ठभूमि। स्टोरी मीन्स क्या होता है, कहानी। द लास्ट लेसन की पृष्ठभूमि क्या है, क्या बैकग्राउंड है, कब ये लेसन लिखा गया था और किसके ऊपर ये लेसन लिखा गया, ये चीज इसमें बताई गई है, क्या हुआ था। दिस स्टोरी इज सेट, ये जो स्टोरी थी सेट की गई थी, लिखी गई थी इन द डेज, उन दिनों, ऑफ फ्रैंको एंड पर्सियन, फ्रैंको और पर्सियन वॉर, किस किस का युद्ध चल रहा था, फ्रांस और पर्सिया का युद्ध चल रहा था। पर्सिया में कौन कौन से देश थे जो अब हैं, यानी पोलैंड, ऑस्ट्रिया और जर्मनी, ये पर्सिया में आते थे, ठीक है। तो पर्सिया और फ्रैंको का युद्ध चल रहा था, कब की बात है ये, 1817 और 1871, यानी 1870 से लेकर के 1871 तक उनका ये युद्ध चला, फ्रैंको और पर्सिया का। इन दिस वॉर, इस वॉर में, इस युद्ध के अंदर, फ्रांस वॉज डिफीटेड, फ्रांस को डिफीट कर दिया गया था। डिफीट मीन्स क्या होता है बच्चों, डिफीट होता है हराना, यानी फ्रांस को हरा दिया गया था बाय पर्सिया, किसके द्वारा हरा दिया गया था, पर्सिया, एंड यू कैन से जर्मनी, यानी जर्मनी के द्वारा किसको हरा दिया गया था, फ्रांस को हरा दिया गया था। देन, तब, एन ऑर्डर, एक आदेश, केम, आया, फ्रॉम जर्मनी, कहां से आदेश आया, जर्मनी से आदेश आया बच्चों। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर के हिसाब से, इस ऑर्डर के हिसाब से, जर्मन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड। इम्पोज मीन्स क्या होता है, इम्पोज मीन होता है बच्चों थोपना, यानी जर्मन लैंग्वेज थोप दी जाएगी ऑन द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स, कहां पर थोप दी जाएगी, फ्रांस के इन डिस्ट्रिक्ट्स में, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स थे, ऑफ अल्सैस एंड लॉरेन, अल्सैस और लॉरेन जो दो डिस्ट्रिक्ट थे, इन दोनों जिलों के जितने भी स्कूल थे यहाँ पर वो जर्मन लैंग्वेज थोप दी जाएगी, यानी जर्मन लैंग्वेज ही नेक्स्ट डे से पढ़ाई जाएगी। अ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी, नेम्ड फ्रेंच, यानी फ्रेंच नाम का एक विद्यार्थी, इज द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी, इस कहानी का वर्णन करता है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट इट, द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी इज फ्रेंच, ठीक है। तो नरेटर कौन है इस कहानी का, फ्रेंच है, वो हमें बता रहा है। द राइटर डिस्क्राइब्स, जो राइटर है, जो लेखक है, वो वर्णन करता है, द इफेक्ट, प्रभाव का, ऑफ दिस शॉकिंग न्यूज, इस शॉकिंग न्यूज का क्या प्रभाव पड़ा था, ऑन द नरेटर, किसके ऊपर, वर्णनकर्ता के ऊपर, इस शॉकिंग न्यूज का क्या प्रभाव पड़ा था, हिज टीचर, उसका जो टीचर था, एम हेमेल एंड द विलेजर्स, यानी इस न्यूज का नरेटर पर और उसके टीचर एम हेमेल पर और गांव के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, ये इस क्वेश्चन के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाई वॉज फ्रेंच एफ्रेड ऑफ, क्या करा बच्चों क्वेश्चन, व्हाई वॉज फ्रेंच एफ्रेड ऑफ, एफ्रेड के साथ ऑफ आता है, यानी फ्रेंच डरा हुआ क्यों था, किस बात से डरा हुआ था फ्रेंच, क्यों डर लगा हुआ था उसे। फ्रेंच वॉज लेट, वेरी लेट फॉर स्कूल, यानी फ्रेंच पहले ही स्कूल के लिए लेट हो गया था, फ्रेंच स्कूल के लिए पहले ही लेट हो गया था। ही फियर्ड, उसे डर था, उसे डर लगा,
दैट ही वुड बी रिब्यूक्ड। रिब्यूक में होता है बच्चों डांटना, यानी उसे डांटा जाएगा। डांटेगा कौन? डांटेगा उसका जो टीचर है एमएमएल। उसे डर लग गया था, उसे डर था दैट ही वुड बी रिब्यूक्ड, उसे डांटा जाएगा फॉर कमिंग लेट। किसके लिए? लेट होने के लिए उसे डांटा जाएगा। बट परंतु हिज रियल ड्रेड, लेकिन उसका जो वास्तविक डर था, किसका? फ्रेंच का। लेकिन उसका जो वास्तविक डर था वॉज हिज फेलियर। फेलियर होता है असफलता, असफल हो जाना। टू लर्न द पार्टिसिपल्स, उसका जो मुख्य डर था वो पार्टिसिपल के नियम याद ना करने का डर था। ठीक है, पार्टिसिपल के जो नियम्स थे, जो रूल्स थे, उनको लर्न करना था उनको, और फ्रेंच को उसके बारे में, यानी फ्रेंच डिड नॉट नो एनी वर्ड अबाउट दैट टॉपिक ऑन दैट डे। उस दिन द टीचर एम हेमेल, कौन से टीचर ने? एम हेमेल हैड टू क्वेश्चन द स्टूडेंट्स अबाउट पार्टिसिपल्स, यानी उस दिन एमएमएल टीचर को विद्यार्थियों से, स्टूडेंट से पार्टिसिपल टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन करने थे। बट परंतु फ्रेंच हैड नॉट प्रिपेयर्ड, लेकिन फ्रेंच ने तैयार नहीं किया था। हिज लेसन, अपना पाठ, अपना लेसन। सो ही वॉज एफ्रेड, इसलिए वो डरा हुआ था। बीइंग रिब्यूक्ड, डांटे जाने के डर से, इसलिए वो डांट के डर से डरा हुआ था कि एमएमएल सर मुझे डांटेंगे, हो सकता है कि पनिशमेंट भी दे दें। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। What did he find unusual about the school? What did he find? उसने क्या पाया? अनयूजुअल, अनयूजुअल क्या होता है? असाधारण। अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में। अच्छा, फ्रेंच लड़का जब स्कूल में एंटर हुआ तो उसने स्कूल के बारे में ऐसी क्या चीज देखी जो उसे अजीब लगी, जो उसे असाधारण सी लगी? When the narrator reached school, जब नरेटर कहां पर पहुंचा बच्चों? जब नरेटर, जब वर्णनकर्ता कौन है? फ्रेंच। जब कहां पर पहुंचा वो? जब वो स्कूल में पहुंचा, he found, तो उसने देखा, उसने पाया something unusual, उसने कुछ असाधारण सी बात देखी स्कूल में। जनरली मीन्स क्या होता है? आमतौर पर। देयर वॉज अ ग्रेट हजल एंड बजल, हजल एंड बजल का मतलब होता है शोर शराबा। एट द स्कूल, स्कूल में। इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह। यानी आपने देखा होगा व्हेन एनी स्कूल स्टार्ट देयर वाज ग्रेट बजल बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि बहुत, जब स्कूल शुरू होता है तो उसमें बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है मॉर्निंग टाइम में। बच्चे आते हैं, थोड़ा शोर सुनाई भी दे सकता है कहीं पर भी। द नॉइज वॉज, जो शोर था, द नॉइज वॉज क्रिएटेड बाय द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ डेस्क, वो जो शोर था डेस्क को बंद करने का और खोलने का की जो आवाज आती थी उसके कारण पैदा हो रहा था। एंड द रिपीटिंग ऑफ लेसन्स लाउडली, और जो बच्चे एक साथ जो बैठ करके लेसन को रिपीट करते थे तेज तेज आवाज में, उसके कारण वो शोर आ रहा था। द साउंड, आवाज, मेड बाय द टीचर, अध्यापक के द्वारा जो जो आवाज की जा रही थी, बाय रैपिंग हिज रूलर ऑन द टेबल, जैसे अध्यापक टेबल पर जब स्टिक लगाता है तो उसकी जो आवाज आती है, उसकी जो आवाज सुनाई दे सकती थी, सुन सकते थे उस आवाज को। कुड ऑल्सो बी हर्ड, उस आवाज को सुना जा सकता था फ्रॉम द स्ट्रीट, गली में से। बट परंतु दैट डे, लेकिन उस दिन एवरीथिंग वॉज काम। काम मीन्स क्या होता है बच्चों? शांत। एंड क्वाइट, क्वाइट होता है, ये भी शांत होता है, यानी उस दिन हर चीज बिल्कुल शांत दिखाई दे रही थी। इट वॉज क्वाइट। अब इस क्वाइट का क्या मतलब होता है? इस क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल। अनयूजुअल, अनयूजुअल असाधारण, यानी कि आज बिल्कुल ये असाधारण सी बात दिखाई दे रही थी स्कूल के बारे में। नेक्स्ट, हाउ डिड फ्रेंच एंटर? एंटर मीन्स प्रवेश करना। द स्कूल, यानी कि फ्रेंच ने स्कूल में एंटर कैसे किया, वो कैसे घुसा स्कूल में? हाउ डिड
द टीचर रिएक्ट। अब वो स्कूल में कैसे घुसा और टीचर ने कैसे रिएक्ट किया, उसे देख करके क्या प्रतिक्रिया दी। देखो बच्चों, फ्रेंच वॉज लेट फॉर स्कूल, फ्रेंच स्कूल के लिए पहले ही लेट हो गया था। ही फियर्ड दैट, उसे डर था, दैट ही वुड बी रिव्यूड, उसे डांटा जाएगा, बाय हिज टीचर, उसके टीचर के द्वारा। टीचर का नाम एम, ठीक है। ही वॉन्टेड टू गेट, वो जाना चाहता था, हिज डेस्क, अपनी डेस्क पर पहुंचना चाहता था। कौन? फ्रेंड्स, विदाउट बीइंग नोटिस्ड, बिना किसी को दिखाई दिए बिना, ठीक है, यानी उसे कोई देख ना सके, इस तरह से वो जाना चाहता था अपनी सीट पर। जब बच्चा लेट हो जाता है तो वो सोचता है कि शोर शराबे का फायदा उठाया जाए और अपनी सीट पर वो पहुंच जाए। बट दैट डे, लेकिन उस दिन, एवरीथिंग वॉज काम एंड क्वाइट, लेकिन उस दिन हर चीज बिल्कुल शांत थी। ही हैड टू ओपन, उसे खोलना पड़ा, द डोर, दरवाजे को, एंड गो, और जाना पड़ा, इन, अंदर, बिफोर एवरीबडी, हर किसी के सामने से। और उस दिन उसे दरवाजे को खोलना पड़ा और हर किसी के सामने से अंदर जाना पड़ा। द टीचर वॉज ऑलरेडी देयर, टीचर पहले ही वहां पर पहुंच चुका था। फ्रेंड्स, ब्लस्ड, ब्लस्ड क्या होता है बच्चों? यानी किसी डर से चेहरा लाल हो जाना, ठीक है, शर्म से चेहरा लाल हो जाना ब्लस्ड होता है, यानी कि फ्रेंच का जो चेहरा था वो लाल हो गया था। एंड वॉज फ्राइटेंड, और वो डर गया था, बहुत ज्यादा डरा हुआ था फ्रेंच। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन क्या कुछ हुआ था? जैसा फ्रेंच सोच रहा था कि मुझे डांटा जाएगा, मुझे पीटा जाएगा क्योंकि मैं लेट हो गया हूं स्कूल के लिए, ऐसा कुछ हुआ था क्या? बिल्कुल भी नहीं हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हिज टीचर, उसके जो टीचर थे, नाम क्या था उसके टीचर का नाम था एम सर ने, सर स्पोक वेरी काइंडली, एम सर उनसे बहुत ही प्यार के साथ बोले, एंड, और आस्क्ड हिम टू टेक हिज सीट, और उनसे कहा कि आप अपनी सीट पर बैठ जाइए, और फ्रेंच से उसकी सीट लेने के लिए कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट सरप्राइज्ड द नरेटर मोस्ट, यानी वर्णनकर्ता को किस चीज ने बहुत ही ज्यादा हैरान कर दिया था? वो कौन सी चीज थी स्कूल में जिस चीज को देख करके नरेटर बहुत ज्यादा हैरान हो गया था? When he took his seat in the class, जब उसने क्लास में अपनी सीट पर वो गया, जब वो अपनी क्लास में सीट पर बैठा, तो वो लड़का फ्रेंच किस चीज से बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया था, हैरान किस बात से हो गया था? फ्रेंच नो एंटर्ड द क्लास, फ्रेंच किस में एंटर किया? अपनी क्लास में जैसे घुसा, एंड टुक हिज सीट, और उसने अपनी सीट ले ली। इट वॉज स्ट्रेंज दैट, ये है, इट वॉज स्ट्रेंज दैट ही वॉज नॉट रिब्यूक्ड बाय हिज टीचर, उसे बड़ा अजीब लगा, वह बड़ा हैरान था, दैट ही वॉज नॉट रिब्यूक्ड, कि उसे डांटा नहीं गया, बाय हिज टीचर, उसके टीचर के द्वारा। इट वॉज ऑल्सो स्ट्रेंज, ये भी बड़ा अजीब था, दैट की द होल स्कूल सीम्ड काम एंड क्वाइट, कि पूरा का पूरा स्कूल जो था बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था। जैसे ही फ्रेंच ने एंट्री की स्कूल में, वो सोच रहा था मुझे डांटा जाएगा एम सर के द्वारा, लेकिन एम सर ने उसे बिल्कुल भी नहीं डांटा, और पूरा स्कूल जो था बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था। सुबह सुबह का समय था और बिल्कुल ऐसे स्कूल शांत दिखाई दे तो बड़ा अजीब लगेगा कि कोई बच्चा शोर नहीं कर रहा हो। बट वॉट बट वॉट सरप्राइज्ड हिम मोस्ट, लेकिन जिस चीज ने उन्हें सबसे ज्यादा सरप्राइज किया, सबसे ज्यादा हैरान किया, वॉज दैट, वो ये थी, द विलेज पीपल, गांव के लोग, वर सिटिंग, बैठे हुए थे, ऑन द बैक बेंचेज, पिछली सीट पर। यानी सबसे ज्यादा फ्रेंच जिस बात से सरप्राइज हुआ, हैरान हुआ, वो कौन सी बात थी? कि गांव के जो बुजुर्ग लोग थे, 80-80, 85, 90-90 साल के जो लोग थे, वो क्लास में पिछली सीट पर बैठे हुए थे, इस बात से सरप्राइज हुआ था। आप भी सरप्राइज हो जाओगे यदि कोई बुजुर्ग आपकी क्लास में बैठे हुए हो, तो एनीबडी कैन सरप्राइज, एनीबडी, एवरीबडी सैट, हर कोई बैठा हुआ था, क्वाइट, शांत,
एंड लुक्ड सैड, और उदास दिखाई दे रहा था। ही सॉ दैट, उसने देखा, दैट की, द फॉर्मर मेयर, पूर्व मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर, पूर्व पोस्टमास्टर, एंड मैनी अदर विलेजर्स, और दूसरे गांव के लोग, वर सिटिंग, बैठे हुए थे, देयर, वहां पर। यानी उसने जब देखा कि गांव जो क्लास की जो पिछली सीट है उस पर कौन बैठा हुआ था, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्टमास्टर, फॉर्मर लगाते पूर्व के लिए, यानी जो पहले पोस्ट पर रहा हो, अब नहीं है, यानी कि वो सब के सब क्लास में पिछली बेंचेस पर बैठे हुए थे बच्चों। दे वर शेड, वो दुखी थे, उदास थे, टू नो, ये जान करके, दैट की, फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगले दिन से, जर्मन वुड बी टॉट, कि जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, कि अगले दिन से अल्सेस और लॉरेन के जितने भी स्कूल हैं उनमें जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। इस बात से वो बहुत ज्यादा हैरान था, वो लड़का, कि गांव के बुजुर्ग लोग उस बैक बेंचेस पर क्यों बैठे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड फ्रेंच डिसाइड टू डू फॉर अ मोमेंट। अच्छा बताओ बच्चों, फ्रेंच ने क्या फैसला किया, टू डू, करने का, फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए। जब फ्रेंच स्कूल आ रहा था तो उसने पार्टिसिपल के जो रूल्स थे वो लर्न नहीं किए थे, उसे पता था कि उसे डांटा जाएगा, तो उसने थोड़ी देर के लिए ये सोचा कि चलो मैं आज स्कूल से दूर ही रहता हूं, आज स्कूल ही नहीं जाता हूं। ठीक है, तो फ्रेंच वॉज लेट फॉर स्कूल, फ्रेंच स्कूल के लिए लेट हो गया था। सेकेंडली, दूसरा, ऑन दैट डे, उस दिन, हिज टीचर हैड टू आस्क द क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल्स, उसके टीचर को स्टूडेंट से पार्टिसिपल टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पुट अप करने थे, पूछने थे। बट ही हैड नॉट लर्नड, लेकिन उसने टॉपिक को लर्न ही नहीं किया था, हिज लेसन, अपने पाठ को याद नहीं किया था। ही फियर्ड, उसे डर था, दैट की, द टीचर वुड रिब्यूक हिम, उसे ये डर था कि उसका टीचर उसे डांटेगा। किसको डांटेगा बच्चों, फ्रेंच को डांटेगा। कौन डांटेगा, एम हेमल डांटेगा। सो इसलिए, फॉर अ मोमेंट, इसलिए कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए, ही थॉट, उसने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, उसने भाग जाने के बारे में सोचा, एंड स्पेंडिंग द डे इन द कंट्री साइड, और दिन को बाहर ही उस क्षेत्र में बिताए जाने के बारे में सोचा। ठीक है बच्चों, बट, परंतु, देन, तभी, ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू अटेंड द स्कूल, लेकिन उसके दिमाग में ये बात आई तो थी कि वह क्लास से दूर ही रहे, स्कूल जाए ना, लेकिन उसने फिर भी फैसला किया कि नहीं नहीं वो स्कूल जाएगा, एंड हरिड ऑन, और फिर वो जल्दी से स्कूल के लिए चल दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द टेम्पटेशन, लुभावनी चीज क्या थी। टेम्पटेशन होता है आकर्षित करने वाली, लुभावनी। एंड हाउ डिड फ्रेंच रेजिस्ट इट, रेजिस्ट मतलब क्या होता है बच्चों, विरोध करना, विरोध करना। यानी लुभावनी वो चीज क्या थी जिसको देख करके फ्रेंच ने ये सोचा कि नहीं नहीं मैं आज मैं स्कूल जाता नहीं हूं, यहीं रहता हूं, और फिर उसने इसका विरोध, विरोध का किस प्रकार से विरोध किया इस बात का। फ्रेंच हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन, फ्रेंच ने अपने लेसन को प्रिपेयर नहीं किया था, याद नहीं किया था। ये बात काफी बार आ चुकी है। ही फियर्ड, उसे डर था, दैट की, हिज टीचर, उसका अध्यापक, वुड रिब्यूक हिम, रिब्यूक मींस क्या होता है बच्चों, रिब्यूक होता है डांटना। ठीक है, रिब्यूक होता है डांटना। उसे डर था कि उसका जो अध्यापक था एमएमएल उसे डांटेगा। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू रन अवे, भाग जाने के बारे में सोचा, एंड स्पेंड द डे इन द कंट्री साइड, और पूरे दिन को स्कूल से बाहर ही उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में बिताने के बारे में सोचा। देयर वॉज अ ग्रेट टेम्पटेशन बिफोर हिम, उसके सामने बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो लुभावनी थी, जिसके कारण वो स्कूल से रुक सकता था। कौन कौन सी थी वो,
द वेदर वॉज वेरी वार्म, जो मौसम था बहुत ज्यादा गर्म था। एंड द डे वॉज ब्राइट, और जो दिन था वो चमकीला था। मैंने आपको जब व्हेन आई वाज टीचिंग यू द लेसन, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू इन फ्रांस, जो फ्रांस है बहुत ज्यादा ठंडे इलाके का देश है, और वहां पर बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ती रहती है, धूप कभी कभी निकलती है। तो जैसे धूप निकलती है तो लोग घरों से बाहर आ जाते हैं धूप सेकने के लिए। तो फ्रेंच को भी ऐसा लग रहा था कि काफी ठंड रहती है और आज धूप निकली हुई है, दिन बहुत ज्यादा अच्छा है, तो मैं दिन को इसी तरह से बिताऊं बाहर ही। ओपन फील्ड, खुले हुए मैदान में। एंड चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, और पक्षियों के चहचहाने की जो आवाज थी, वर मोर अट्रैक्टिव, वो ज्यादा अट्रैक्टिव थी, ज्यादा लुभावनी थी, ज्यादा आकर्षक थी। देन द पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स के नियमों की बजाय, यानी पार्टिसिपल टॉपिक के नियम सुनाने की बजाय ये चीजें बहुत ज्यादा उसके लिए लुभावनी थी। ही कुड ऑल्सो वॉच द पर्शियन सोल्जर, वह पर्सिया के सैनिकों को भी देख सकता था। ड्रिलिंग क्या होता है बच्चों? ड्रिलिंग होता है एक्सरसाइज करना, प्रैक्टिस करना। जब पर्सिया के जो सोल्जर थे वो प्रैक्टिस कर रहे थे, वो एक्सरसाइज कर रहे थे, उनको भी देख सकता था। इन द ओपन, यानी खुली हुई एक जगह थी, वहां पर पर्सिया के जो सोल्जर थे वो प्रैक्टिस कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, तो फ्रेंच उनको भी देख सकता था। बट ही हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन उसमें इतनी तो ताकत थी, टू रेजिस्ट, विरोध करने की, दिस टेम्पटेशन, इस बात का विरोध करने की उसमें बहुत ज्यादा ताकत थी। ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया। किसने फैसला किया बच्चों? फ्रेंच ने फैसला किया। टू हरी ऑफ द स्कूल, इसलिए उसने स्कूल जाने के बारे में सोचा, और वो उसने फैसला किया कि नहीं नहीं मैं अब स्कूल ही जाऊंगा, मैं ऐसा नहीं रह सकता, तो वो स्कूल के लिए निकल देता है फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कॉज्ड द बजल, व्हाट कॉज्ड द बजल, बजल होता है बेटा शोर शराबा। शोर शराबा किसके कारण होता था? व्हेन द स्कूल बिगिन, जब स्कूल शुरू होता था तो शोर शराबा किस बात का होता था? यूजुअली आपको पता है, आमतौर पर जब कोई स्कूल शुरू होता है तो शोर शराबा होता है मॉर्निंग टाइम में। यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगिन, आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज अ ग्रेट बजल, तो बहुत ही ज्यादा शोर शराबा होता था। ठीक है। द नॉइज, वो शोर, कुड बी हर्ड, सुना जा सकता था, आउट, बाहर, इन द स्ट्रीट, गली में। उस बच्चों के द्वारा जो शोर होता है सुबह सुबह, उस शोर को गली में सुना जा सकता था। दिस बजल, ये जो शोर शराबा था, वॉज कॉज्ड बाय द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, किसके कारण होता था ये बच्चों शोर? यानी कि डेस्क को की जो खोलने की आवाज जो होती है और जो बंद करने की आवाज होती है, उसके कारण ये शोर शराबा होता था। द स्टूडेंट्स रिपीटेड दियर लेसन्स, और जो स्टूडेंट्स होते थे वो अपने लेसन को रिपीट करते थे, लर्न करते थे, वेरी लाउड, और तेज आवाज में, इन यूनिशन, यूनिशन का मतलब होता है एक साथ, यानी एक साथ जब बच्चे उस लेसन, अपने लेसन को रिपीट करते थे, लर्न करते थे, तो उसकी आवाज सुनाई दे सकती थी गली में भी। दिस कॉज्ड, ये जो कॉज्ड अ लॉट ऑफ नॉइज, यानी ये बहुत ज्यादा शोर शराबा इसका कारण बनता था, शोर शराबे का ये कारण बनता था। द टीचर, अध्यापक, रैप्ड हिज रूलर, यानी अध्यापक का जो स्टिक होती थी वो रैप करता था, यानी कि इस तरह से मारता था। ऑन द टेबल, किस पर? टेबल पर। टेबल पर जो डंडी लगाता है टीचर तो उसकी आवाज पैदा होती है, उस चीज के लिए कह रहा है। ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीजें, कॉज्ड, कारण बनती थी, अलॉट ऑफ बजल, शोर शराबे की, यानी ये सारी की सारी चीजें शोर शराबे के कारण बनती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच कुड नॉट रिसाइट द रूल्स फॉर द पार्टिसिपल, फ्रेंच कुड नॉट रिसाइट द रूल्स फॉर द पार्टिसिपल, यानी फ्रेंच पार्टिसिपल के जो नियम थे उनको रिसाइट नहीं कर सका। रिसाइट मतलब क्या होता है बच्चों? मतलब बोल सका, यानी किसी चीज को जब हम लर्न करते हैं, जब हम सुनानी पड़े वो, तो उसे रिसाइट बोलते हैं। ठीक है। तो फ्रेंच जो लड़का था, उन
जो रूल्स थे पार्टिसिपल के उनको सुना नहीं पाया। हाउ डिड एमएमएल रिएक्ट, तो एमएमएल सर को कैसा रिएक्ट किया, एमएमएल सर ने कैसी प्रतिक्रिया दी थी। फ्रेंच बियर्ड हिज नेम कॉल्ड, बच्चों यहां पर ये एच है, गलती से हो गया है, हियर्ड, ठीक है। फ्रेंच हर्ड हिज नेम कॉल्ड, यानी फ्रेंच को अपना नाम सुनाई दिया, यानी एमएमएल सर ने जब फ्रेंच का नाम लिया तो उसे उनकी आवाज सुनी। इट वॉज हिज टर्न, टर्न क्या होती है बच्चों, टर्न होती है बारी, ठीक है, टर्न मीन मुड़ना भी होता है। टू रिसाइट, यानी कि अब किसकी बारी थी सुनाने की, फ्रेंच की बारी थी। द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स के नियम सुनाने की बारी किसकी थी बच्चों, किसकी थी, यानी फ्रेंच की थी। इन स्पाइट ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट्स, यानी अच्छा प्रयास करने के बावजूद भी, अच्छा प्रयास किया था किसने, फ्रेंच ने। ही कुड नॉट रिसाइट द रूल्स, वह उन नियमों को नहीं सुना पाया था। कौन नहीं सुना पाया था, फ्रेंच, वो लड़का जो था उन नियमों को नहीं सुना पाया था। ही स्टूड देयर, वो वहीं खड़ा रह गया था, होल्डिंग, पकड़े हुए, ऑन द डेस्क, यानी वो अपनी डेस्क को पकड़े वहीं पर खड़ा रह गया था और उन नियमों रूल्स को सुना नहीं पाया था। हिज हार्ट वॉज बीटिंग, बीट, बीट मीन्स क्या होता है बच्चों, बीट मीन होता है धड़कना, ठीक है, यहां पर इसका अर्थ है बीट मीन्स धड़कना, उसका जो दिल था वो धड़क रहा था। ही डिड नॉट डेयर टू लुक अप, उसने ऊपर देखने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाया था वो। बट यहां पर ये फुल स्टॉप है, बट द टीचर, लेकिन टीचर डिड नॉट रिब्यूक हिम, लेकिन अध्यापक ने उसे नहीं डांटा था, ठीक है, क्या डांटा था, नहीं डांटा था, ठीक है, एमएमएल सर ने उसको बिल्कुल भी नहीं डांटा था क्योंकि वो लास्ट दिन था और लास्ट ही लेसन पढ़ा रहे थे वो, इसलिए उसे डांटना उन्होंने उचित नहीं समझा। ही टोल्ड फ्रेंच काइंडली, उन्होंने फ्रेंच से बड़े प्यार की भाषा में कहा, बड़े प्यार से बोले, दैट की ही वुड नॉट रिब्यूक हिम, कि वो उनको बिल्कुल भी नहीं डांटेगा। कौन नहीं डांटेगा, एमएमएल। ही सैड, उन्होंने कहा, दैट की फ्रेंच वॉज नॉट द ओनली वन, केवल अकेला फ्रेंच ही नहीं है, हु नेग्लेक्टेड लर्निंग फ्रेंच, जो फ्रेंच लैंग्वेज को लर्न करने को नेग्लेक्ट करता हो, नेग्लेक्ट मतलब इग्नोर कर देता हो, ध्यान नहीं देता हो, केवल अकेला फ्रेंच ही नहीं है जो फ्रेंच भाषा को याद नहीं करता हो। मैनी अदर्स, और बहुत सारे लोग भी हैं, इन अल्सैस, अल्सैस, अल्सैस क्या है बेटा, ये अल्सैस है जिले का नाम, एंड लॉरेन, दो जिले थे, कहाँ के, दो जिले थे यानी फ्रांस के, जिन पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया था। तो वो कह रहा है मैनी अदर्स, बहुत सारे लोग, इन अल्सैस एंड लॉरेन, लॉरेन और अल्सैस जिले के दोनों, यानी काफी लोग, वर लाइक हिम, उसकी तरह ही थे, जो कि फ्रेंच लैंग्वेज को याद करने पर ध्यान नहीं देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डिड एमएमएल से, एमएमएल ने क्या कहा अबाउट फ्रेंच, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, ठीक है, एमएमएल सर ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा था बच्चों, व्हाट डिड ही अर्ज अपॉन, अर्ज के साथ अपॉन प्रपोजिशन आती है, यानी उन्होंने क्या आग्रह किया, हिज स्टूडेंट, अपने विद्यार्थियों से, एंड विलेजर्स टू डू, यानी स्टूडेंट्स आएगा इसमें बच्चों, एस और लगा लेना, ठीक है। एमएमएल सर ने अपने विद्यार्थियों से और गांव वालों से क्या चीज करने के का आग्रह किया था, और एमएमएल सर ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा था। इट वॉज एमएमएल लास्ट फ्रेंच लेसन, ये एमएमएल सर का फ्रेंच लैंग्वेज का अंतिम पाठ था। ही टॉक्ड इन लेंथ अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी कि वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बहुत सारी बातें उन्होंने की। ही टोल्ड द स्टूडेंट्स, उन्होंने विद्यार्थियों से कहा, विद्यार्थियों को बताया, एंड द विलेजर्स, और गांव वालों को, गांव वालों को और विद्यार्थियों को एमएमएल सर ने बताया, दैट की फ्रेंच वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, कि फ्रेंच सबसे अच्छी भाषा थी, इन द वर्ल्ड, संसार में,
यानी एमएमएल सर कह रहे हैं विद्यार्थियों से और गांव वालों से कि ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है ये संसार में सबसे सुंदर, सबसे अच्छी, सबसे तर्कपूर्ण भाषा है। ही सेड दैट, उन्होंने कहा कि इट वॉज द क्लियरेस्ट, ये बिल्कुल स्पष्ट भाषा है, साफ भाषा है, एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। लॉजिकल क्या होता है? लॉजिकल होता है तर्कपूर्ण, और ये तर्कपूर्ण लैंग्वेज है, तर्कपूर्ण भाषा है। ही अर्ज्ड अपॉन, उन्होंने आग्रह किया, द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों से, एंड द विलेजर्स, और गांव वालों से, टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मीन क्या होता है? रक्षा करना। इट, इट किसके लिए यूज हुआ बच्चों? इट हुआ है लैंग्वेज के लिए। अमोंग देमसेल्फ, उन्होंने गांव वालों से और विद्यार्थियों से इसकी रक्षा करने के का आग्रह किया। किसने? एमएमएल सर ने। ही रिमाइंडेड, उन्होंने याद दिलाया, देम, उनको, नेवर टू फॉरगेट इट, और उनसे कहा कि इसे कभी भी नहीं भूलना, क्योंकि हमें अपनी लैंग्वेज को कभी नहीं भूलना चाहिए। चाहे हम कोई सी भाषा सीख लें, कोई सी लैंग्वेज सीख लें, लेकिन हमें अपनी भाषा को कभी भी हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। जो अपनी भाषा होती है वो सबसे ज्यादा सुंदर होती है। अपनी भाषा, अपनी मातृभूमि, अपनी माँ सबसे ज्यादा सुंदर होती है पूरी दुनिया में। ठीक है, तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट वाज द इफेक्ट, क्या प्रभाव पड़ा, ऑफ द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ का, ऑन द नरेटर, किसके ऊपर? वर्णनकर्ता के ऊपर। क्या प्रभाव पड़ा था जब एमएमएल सर ने बताया कि ये उनकी भाषा का अंतिम पाठ है और कल से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, तो इस बात का फ्रेंच के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? एमएमएल वाज गिविंग हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, एमएमएल सर बच्चों को फ्रेंच लैंग्वेज का अंतिम पाठ पढ़ा रहे थे। आफ्टर प्रेजिंग, प्रेजिंग क्या होता है बच्चों? प्रशंसा करना। द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज की प्रशंसा करने के बाद, ही ओपनड, उन्होंने खोला, किसने खोला? एमएमएल सर ने खोली एक ग्रामर बुक, यानी कि एक व्याकरण की किताब खोली, एंड रेड देम, और उसे पढ़ा, दियर लेसन, यानी उसका एक पाठ, ग्रामर का पाठ उन बच्चों के लिए पढ़ा। फ्रेंच फाउंड दैट, फ्रेंच ने पाया, दैट की द लेसन सीम्ड वेरी इजी, यानी कि फ्रेंच को जो पाठ था वो बहुत ही आसान दिखाई दिया, बहुत ही आसान। ही अंडरस्टूड इट, उसने इसे समझा, सो वेल, इतनी अच्छी तरीके से। यानी फ्रेंच को जो चीज कुछ समय पहले तक बहुत ज्यादा टफ लगती थी, डिफिकल्ट लगती थी, वही लेसन, वही लैंग्वेज उसे बहुत इजी लग रही थी। ही वॉज वेरी अटेंटिव, वो बहुत ही ज्यादा अटेंटिव था। एमएमएल हैड नेवर एक्सप्लेन्ड इट एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, वो कह रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा इस पर ध्यान दे रहा था उस समय सुनने के लिए, और वो कहता है कि एमएमएल हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, एमएमएल सर ने भी, एक्सप्लेन मतलब होता है वर्णन करना, एमएमएल सर ने भी कभी भी वर्णन नहीं किया था एवरीथिंग, हर चीज का, विद सो मच पेशेंस, पेशेंस क्या होता है बच्चों? पेशेंस होता है धैर्य, यानी एमएमएल सर ने भी इतने धैर्य के साथ में कभी भी इस तरह से वर्णन नहीं किया था चीजों का जैसे वो आज कर रहे थे। इट अपीयर्ड, ऐसा लग रहा था, एज इफ, मानो, द टीचर वांटेड, वो टीचर चाहता था, टू गिव, देना, हिज स्टूडेंट्स, अपने विद्यार्थियों को, ऑल, सब कुछ, ही न्यू, जो कुछ वे जानता था, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले। ऐसा लग रहा था कि एमएमएल सर जाने से पहले अपने विद्यार्थियों को सब कुछ दे देना चाहते थे, जो भी कुछ वो जानते थे। ही wanted to put it all, यानी वो सारी चीजों को रख देना चाहते थे, into their heads, उनके दिमाग में, with one stroke, एक ही झटके के साथ में। यानी एमएमएल सर जाने से पहले जो भी कुछ वो जानते थे, एक ही झटके में अपने विद्यार्थियों के दिमाग में वो सारी चीजें रख देना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड एमएमएल बिड फेयरवेल, यानी एमएमएल सर ने
विदाई कैसे की टू हिज स्टूडेंट्स, अपने विद्यार्थियों को, एंड द विलेजर्स, यानी गांव वालों को और विद्यार्थियों को, जब वो बिल्कुल एंड में पढ़ा रहे थे तो उनको कैसे विदा किया एमएमएल सर ने। आपको पता है बच्चों, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जो चर्च की जो घड़ी थी उसने कितने बजा दिए थे, 12 बजा दिए थे। जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो जैसे ही 12 बजते हैं तो वहां पर चर्च में एक वॉच लगी रहती है, जब 12 बजते ही उसमें वो आवाज होती है, तो जो क्रिश्चियन लोग हैं वो अपनी प्रेयर स्टार्ट करते हैं और उस प्रेयर को बोलते हैं एंजलस, एंजलस प्रेयर स्टार्ट करते हैं जैसे ही दिन के 12 बजते हैं। द ट्रम्पेट्स, ट्रम्पेट्स क्या होते हैं, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ट्रम्पेट्स मींस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द पर्शियन सोल्जर, और जर्मनी के जो सोल्जर्स थे, पर्सिया के जो सोल्जर थे, यहाँ पर पर्सिया और जो जर्मनी है वो एक ही देश है, ठीक है। जो जर्मनी के जो सोल्जर्स थे साउंडेड, वो बजा रहे थे अंडर द विंडो, उन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को खिड़कियों के नीचे बजा रहे थे, जो आवाज आ रही थी, जो एक्सरसाइज करके आ रहे थे वो, तो उनके जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज आ रही थी। इट वॉज टाइम टू क्लोज टू स्कूल, ये स्कूल को बंद करने का यानी समय आ गया था, स्कूल का समय हो चुका था। एम हेमेल स्टूड अप, एम हेमेल सर खड़े हो गए थे। ही लुक्ड वेरी पेल, वो बिल्कुल बहुत ज्यादा पीले, पेल में होता है पीले, यानी कि जैसा नॉर्मल कलर है इंसान का वो थोड़ा चेंज हो जाता है, तो एमएमएल सर का जो चेहरा था वो बिल्कुल पीला दिखाई दे रहा था। ही ट्राइड टू स्पीक, उन्होंने बोलने का प्रयास तो किया, ही ट्राइड, उन्होंने प्रयास किया टू स्पीक, बोलने का, बट कुड नॉट, लेकिन बोल नहीं सके कुछ भी। हिज इमोशंस, उनकी जो इमोशंस थी, उनकी जो भावनाएं थी, चॉक्ड हिज स्पीच, चॉक्ड होता है गले का रुंध जाना, यानी कि कोई बात हम बोलना चाहते हैं लेकिन गले में वो अटक जाना, तो उसकी जो इमोशंस थी एमएमएल सर की जो भावनाएं थी, उन्होंने उनके गले को रौंद दिया था, यानी कि एमएमएल सर की आंखों में भी आंसू थे। देन तब ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो किधर मुड़े थे बच्चों, फिर वो मुड़े थे ब्लैक बोर्ड की तरफ, एंड टुक अ पीस ऑफ चौक, और फिर उन्होंने क्या लिया, उन्होंने एक चौक का टुकड़ा लिया था। ही रोट, उन्होंने लिखा इन बिग लेटर्स, बड़े बड़े शब्दों में, बड़े बड़े लेटर्स में लिखा, अक्षरों में, विविला फ्रांस, विविला फ्रांस का मतलब क्या होता है, लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी फ्रांस अमर रहे। उन्होंने बहुत बड़े बड़े लेटर्स में लिखा ब्लैक बोर्ड पर, ठीक है, कि फ्रांस अमर रहे। देन तब विदाउट अ वर्ड, और बिना कोई शब्द कहे हुए, ही मेड ए गेस्चर, जेस्चर, जेस्चर क्या होता है बच्चों, जेस्चर का मतलब होता है कि इशारा कर देना, उन्होंने इशारा कर दिया टू दोज, उन लोगों को, इन द क्लासरूम, जो कहाँ थे, जो कक्षा के में बैठे हुए थे, विद हैंड, किससे इशारा कर दिया, अपने हाथ से इशारा कर दिया, और क्या कह दिया, स्कूल इज डिसमिस्ड, यानी स्कूल अब समाप्त हो चुका है, स्कूल का समय समाप्त हो गया है, यू मे गो, और अब आप जा सकते हो। ठीक है, तो बच्चों ये थे आपके द लास्ट लेसन के क्वेश्चन और आंसर। ये वो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में 99% आते ही हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे मैं उनको आपके सामने लाया इनको, तो आप सभी बच्चे इनको रिवाइज करेंगे। और मैंने आपसे कल कहा था कि आप अपनी नोटबुक में जरूर इनको लिखें, ताकि आप जब आपका मन करे उसको तुरंत ही निकाल करके पढ़ लें और लर्न कर लें। तो यही आशा करता हूं बच्चों आप इन क्वेश्चंस की तरफ बड़ा ध्यान देंगे और अपने काम को अच्छी तरह से करेंगे। तो ठीक है बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कल मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।